हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 4C जिसमें हम देख रहे हैं एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। ये हमारा RS वाला का सॉल्यूशन होगा और एक्सरसाइज 4C में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4A 4B का लेक्चर किया हुआ है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4C जो है इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द एडजॉइंट फिगर AB पैरेलल है CD का। पिक्चर जो है मेरे पास वो बना हुआ है कि AB पैरेलल है CD का, ये गिवन है, ये दोनों पैरेलल है। आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ एट T एट E, जो T है एक ट्रांसवर्सल जो है इसको कट कर लिया जा रहा है ऐसे, जो कि E हो जा रहा है और F हो जा रहा है, E एंड F रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल 1 जो है, एंगल 1 ये हमें गिवन है 70 डिग्री, एंगल 1 70 डिग्री। फिर बोला जा रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क एंगल, और इसके बाद जो भी रिमेनिंग एंगल है 8 तक गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा एंगल हमें बताना है कितना कितना होगा। तो उसके पहले हम कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं, इसको आप कॉपी पे नोट करके लिखेंगे, ये हर एक मैथ में इस टाइप का यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम लिखे हुए जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 3 का, एंगल 1 जो है एंगल 3 का इक्वल होगा, ये आप देख सकते हैं। ये क्यों होगा, तो यहाँ पे रीज़न भी लिखे हुए हैं, वर्टिकली अपोजिट है ये, यहाँ पे ये इसका अपोजिट है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। एंड एंगल 1 जो है ये 5 का भी इक्वल होगा, एंगल 1 जो है ये 5 का भी इक्वल होगा, दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। एंड एंगल 3 जो है, एंगल 3 ये 5 का इक्वल होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तरीके से ऐसे बोले कि जहाँ पे भी जेड फॉर्म होता है, जेड टाइप का जो फॉर्म होता है वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी यहाँ पे 3 और 5 भी इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है। एंड एंगल 2 जो है, एंगल 2 ये हमारा इक्वल होगा, एंगल 2 ये 4 के इक्वल होगा, ये भी हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, 2 एंगल 4 का। एंड एंगल जो 2 है वो भी 6 का इक्वल होगा, जस्ट लाइक 1 जैसे 5 का था वैसे ही 2 जो है 6 का इक्वल होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। एंड एंगल 4 जो है, एंगल 4 वो 7 के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है। तो इस तरीके से ये सारा हम लिख रखे हैं। तो यहाँ पे हमें बस 2 चीज़ चाहिए, एक एंगल 1 चाहिए और एक एंगल 2 चाहिए। एंगल 1 जो है हमें गिवन है, पहले हम एंगल 2 निकाल लेते हैं। स्ट्रेट लाइन AB पर यदि हम देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा 180 का इक्वल होगा। यहाँ पे AB जो है स्ट्रेट लाइन है, 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल होगा, चूँकि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 के इक्वल होता है। अब एंगल 1 हमें गिवन है 70, तो एंगल 2 जो है 180, यानी एंगल 2 हो जाएगा 180 माइनस 70, तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 110। हमारे पास एंगल 2 आ चुका है। अब बस जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लिखते चलेंगे, यानी एंगल 1 जो है ये हमारे पास 70 है, एंगल 2 भी अभी हम फाइंड कर लिए हैं, एंगल 2 110 हो गया। अब एंगल 3 हमें फाइंड करना है, तो एंगल 3 जो है वो 5 के इक्वल होता है यहाँ पे, और एंगल 1 के भी इक्वल होता है, यानी एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा, यानी ये भी हो जाएगा हमारा 70। एंगल 4 फाइंड करना है, तो एंगल 4 जो होता है एंगल 2 के इक्वल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट, आप रीजन भी लिख देंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 4, 2 का जो है 4, यानी ये हो जाएगा 110। एंगल 5 हमें फाइंड करना है, तो एंगल 5 जो होता है वो एंगल 3 के इक्वल होता है, तो एंगल 3 70 है, तो एंगल 5 भी जो है 70 हो जाएगा। एंगल 6 हमें फाइंड करना है, तो एंगल 6 जो है वो 2 के इक्वल होता है, और 2 अभी हम फाइंड किए हैं 110। अब हमें निकालना है एंगल 7, तो एंगल 7 जो है, एंगल 7 ये किसके इक्वल होता है, तो एंगल 5 और 7 में यदि हम देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट है, 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट है, तो 5 कितना 70, तो 7 कितना हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। एंगल 8 लास्ट बच जाता है, एंगल 8 हमें बताना है, तो 6 और 8 में यदि हम देखें तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, यानी 6 कितना है मेरे पास 110, तो ये हो जाएगा 110। इस तरीके से हमारा जो होगा इन सभी एंगल का हम जो मेजरमेंट है वो बता दिए, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक्सरसाइज 4C का होगा, इसमें बोला जा रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल है सी डी का, आर कट बाई अ ट्रांसवर्सल टी एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। इफ 2:1 इक्वल टू 5:4 फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ द मार्क एंगल। यानी क्वेश्चन में जो प्रीवियस क्वेश्चन 1 था उसी टाइप का कुछ है। ए बी जो है पैरेलल है सी डी का और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर लिया जा रहा है टी जो कि ई और एफ पे मिलता हुआ ये जा रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन। अगेन बोला जा रहा है कि एंगल 2 रेशियो एंगल 1 जो है ये 5:4 है। तो फाइंड करना द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ द मार्क्ड एंगल, यानी जो भी हमारे पास ये जो मार्क एंगल है वो हमें फाइंड करना है कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एंगल 1 और 2 को फाइंड करके उसके बाद यहाँ पे जो हम नोट किए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग हम सारा एंगल बता सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि 1 जो होगा 3 के इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट होगा। 2 और 4 जो होगा ये भी इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट। इसी तरीके से 6 और 8 इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट। 7 और 5 होगा इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट। ये हो गया। अगेन 1 एंगल जो होगा ये 5 के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 का क्रॉसपॉन्डिंग। इसी तरीके से एंगल 2 जो है एंगल 6 का इक्वल होगा क्रॉसपॉन्डिंग। ये हो गया। अगेन एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा, अल्टरनेट है। एंड एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, 4 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा, अल्टरनेट है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे इन स्ट्रेट लाइन ए बी पर एंगल 1 जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो हमारा हो जाएगा 180 का। और यहाँ पे लेट कर लेते जो इसका रेशियो गिवन है एंगल 2 इक्वल टू 5x एंड एंगल 1 इक्वल टू 4x। तो बस वैल्यू रखते हैं 1 का 4x 2 का 5x इक्वल टू 180। तो 5 और 4 जब हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9x इक्वल टू 180, यानी x इक्वल टू 180 बाई 9, x इक्वल टू 20। तो एंगल 1 जो होगा हमारे पास एंगल 1 एंगल जो होगा ये 4x हम लेट किए हैं, यानी 4 इंटू x का वैल्यू 20 80 का हो जाएगा। और एंगल 2 जो है 5x यानी 5 इंटू 20 100 का हो जाएगा। इस तरीके से हम एंगल 1 और एंगल 2 फाइंड कर चुके हैं। अब एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, यानी एंगल 1 हो गया, एंगल 2, एंगल 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं एंगल 1 3 के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 1 जो है वो 80 है तो एंगल 3 भी 80 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। यहाँ पे सारा हम रीज़न लिखे हुए हैं। अगेन एंगल 4 देख लेते हैं। एंगल 4 जो है 2 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो है वो 4 के या 4 इक्वल होगा 2 का, वर्टिकली अपोजिट ही है तो ये भी हमारा हो जाएगा 100। एंगल 5 देख लेते हैं। एंगल 5 ये जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं एंगल 5 जो है 3 के इक्वल होगा, अल्टरनेट है तो 3 जो है वो है 80। एंगल 6 देख लेते हैं। एंगल 6 जो है वो हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 6 जो है 4 के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है। एंगल 4 जो है 6 यानी 4 जो था 100 था। एंगल 7 देख लेते हैं। तो एंगल 7 जो है वो 5 के इक्वल होगा, चूँकि ये जो है हमारा वर्टिकली अपोजिट है तो एंगल 5 जो था वो हमारा 80 था, 7 भी 80 हो जाएगा। और एंगल 8 जो है वो हमारा 6 के इक्वल हो जाएगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट, यानी एंगल 6 जो था वो था हमारा 100। तो इस तरीके से हमने सारे एंगल को फाइंड कर लिया है। एक बार फिर से क्वेश्चंस को रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी जो है पैरेलल है सी डी का पिक्चर है, कट बाई अ ट्रांसवर्सल टी एट ई एंड एफ, जो कि टी एक ट्रांसवर्सल कट कर लिया जाए टी एंड एफ के थ्रू। इफ 2:1 एंगल 2:1 जो है वो हमें गिवन है 5:4, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ द मार्क एंगल। तो हमें सारे मार्क जो एंगल है वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए कि जो एंगल 2 है हमारे पास, एंगल 2 का रेशियो 5 है तो इसको 5x कर लिया। एंगल 1 का रेशियो जो है 4 है तो इसको हम कर लिए 4x। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ए बी है और इन दोनों एंगल को यदि हम देखें 1 और 2 को देखें तो ये हमारा 180 के इक्वल होगा, चूँकि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है 180 के इक्वल होता है।
तो 1 + 2 = 180। 1 की जगह पे रख दिए 4x और 2 की जगह पे 5x, यानी 5 और 4 ऐड किए तो 9x = 180। तो x = हमारे पास हो गया 9 में डिवाइड करेंगे तो 20। इस तरीके से एंगल 1 जो था 4x था, यानी 4 × 20 80। एंगल 2 जो था 5x था, यानी 5 × 20 100। तो एंगल 2 और 1 हमें फाइंड हो गया। एंगल 1 जो था एंगल 3 के इक्वल था, वर्टिकली अपोजिट था, तो यहाँ पे एंगल 3 लिख दिए। एंगल 4 जो था ये एंगल 2 के इक्वल था, वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल 4 जो है 100 आ गया। अब एंगल 5 जो था ये 3 के इक्वल था, यहाँ पे लिखे हुआ 3 जो है 5 का अल्टरनेट एंगल है, तो ये t हो गया। एंगल 6 जो था, एंगल 6 ये हमारा 4 के इक्वल था, एंगल 6, तो इसका भी रीज़न हम लिखे हुए अल्टरनेट एंगल है। एंगल 7 जो है 80 डिग्री, ये 6 के इक्वल था, वर्टिकली अपोजिट। और एंगल 8 जो था हमारा, एंगल 8 जो था वो 6 के इक्वल था, तो ये हमारा 100 हो गया। और एंगल 7 5 के इक्वल था, वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल 7 जो है 5 के इक्वल 80। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।